जीवन में आनंद की खोज एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी माया नगरी में एक नया मंदिर निर्मित हो रहा था। सैकड़ों कारीगर वहां पत्थर खोदने, मूर्तियां बनाने और दीवार उठाने में लगे हुए थे। एक अजनबी यात्री उस मंदिर के करीब से गुजरा। उस यात्री ने एक पत्थर तोड़ते हुए कारीगर मजदूर से पूछा कि मेरे मित्र, क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने क्रोध से भरी हुई आंखें ऊपर उठाई, जैसे उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलती हो। ऐसे अत्यंत रोष से कहने लगा कि क्या तुम अंधे हो? आंखें नहीं हैं, दिखाई नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। और वह वापस अपने पत्थर तोड़ने में लग गया। जैसे वह पत्थर कम तोड़ रहा और क्रोध ही ज्यादा निकाल रहा हो। वह यात्री आगे बढ़ा। उसने दूसरे एक पत्थर तोड़ते हुए कारीगर से पूछा कि मेरे मित्र, क्या कर रहे हो? उसने अत्यंत उदास आंखों से उस यात्री की तरफ देखा, जैसे उन आंखों में कोई भाव ही न हो। वे आंखें ऐसी निस्तेज, ऐसी उदासीन की जैसे वे आंखें किसी जीवित व्यक्ति की आंखों से न होकर किसी मृत व्यक्ति की आंखें हों। और उस आदमी ने अत्यंत धीमे और रोते हुए स्वर में कहा, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। और वापस उतनी ही सुस्ती से वह पत्थर तोड़ने में लग गया। वह यात्री और आगे बढ़ा और उसने मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर तोड़ते हुए एक तीसरे कारीगर से पूछा कि मेरे मित्र, क्या कर रहे हो? वह कारीगर पत्थर भी तोड़ रहा था और गीत भी गुनगुना रहा था। और उसकी आंखों में किसी खुशी की चमक थी और उसके प्राणों में किसी आनंद का भाव था। उसने आंखें ऊपर उठाई और उस आदमी को ऐसे देखा जैसे कोई प्रेमी को देखता। और फिर उसने कहा कि मेरे मित्र, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। और वह वापस गीत गाने लगा और पत्थर तोड़ने लगा। वह यात्री तो चकित रह गया। वे तीनों लोग एक ही पत्थर तोड़ रहे थे, वे तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन एक क्रोध से भरा और उसे वह काम सिर्फ पत्थर तोड़ना दिखाई पड़ रहा था। दूसरा आदमी उदास था, उसके पास कोई जीवंत भाव न था, न क्रोध का, न दुख का, न आनंद का। वह जैसे राह के किनारे चुपचाप पड़ा रह गया था, जैसे उसने जीवन की सारी आशा छोड़ दी हो। उसने धीरे से रोते हुए कहा था कि बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। वह भी पत्थर तोड़ रहा था। और तीसरे आदमी ने तो ऐसे कहा जैसे वह अपने प्रियतम की प्रतिमा बना रहा हो। उसने कहा, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। उसकी आंखों में खुशी थी, उसके प्राणों में गीत था। उसके आसपास की हवा भी कुछ और ही झलकती, कोई और ही नृत्य था, कोई और ही ध्वनि थी, कोई और ही प्रार्थना थी। उसके आसपास जैसे पूजा के धूप सुगंध फैल रही हो, वैसी दशा थी उसकी। और वे तीनों लोग पत्थर ही तोड़ रहे थे, लेकिन उन तीनों के जीवन को देखने का दृष्टि भिन्न था। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा उसे देखने की हमारे पास दृष्टि होती है। जो लोग सत्य के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके पास आनंद की दृष्टि चाहिए। विस्मय का भाव पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है आनंद की दृष्टि। दुख की दृष्टि से कोई जीवन के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकता है। दुख की दृष्टि अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ लेना है। दुख की दृष्टि अपने हाथों से अपने पंख को काट लेना है। दुख की दृष्टि अपने हाथों से अपने पैर तोड़ लेना है। फिर कोई यात्रा नहीं हो सकती। न आंखें पास रह जाती है, न पंख, न पैर। फिर आदमी वहीं पड़ा रह जाता है, दुख के डबरे में, दुख के गड्ढे में, दुख की अंधेरी रात में, दुख के कारागृह में ही बंद रह जाता है और उसके पार नहीं उठ पाता। पृथ्वी पर दुख के अतिरिक्त और कोई मजबूत कारागृह नहीं है। और सब जंजीरें छोटी है और तोड़ी जा सकती है, और सब दीवारें कमजोर हैं और गिराई जा सकती हैं। लेकिन दुख की बेड़ी और दुख की दीवार और दुख की परतंत्रता बहुत गहरी है। और आश्चर्य का आश्चर्य यह है कि आदमी खुद ही उस दीवार को उठाता है, चुन चुन कर एक एक ईंट जमाता है, उस दुख की कड़ियों को खुद निर्मित करता है, उसे मजबूत करता है, अपने खून से सींचता है और फिर उस दुख के कारागृह में बंद होकर समाप्त हो जाता है। जो दुख के कारागृह में बंद है, उनकी आंखें अगर आलोक के सूरज को न देख पाती हो तो आश्चर्य नहीं। इसलिए दूसरे सूत्र में मैं यह आपको कहना चाहूंगा कि यह दुख की दृष्टि क्या है और हमने कैसे पैदा कर ली। क्या यह आनंद की दृष्टि में परिवर्तित नहीं हो सकती है?
और हैरानी की बात होगी यह बात जानकर कि जीवन के प्रति इस दुख की दृष्टि को पैदा करने में तथाकथित धार्मिक परंपराओं का सबसे ज्यादा बुनियादी हाथ होता है। आज कोई 3000 वर्षों से सारी दुनिया में जीवन को निंदित किया जा रहा है, जीवन को बुरा कहा जा रहा है, जीवन को पाप कहा जा रहा है, जीवन को छोड़ने योग्य बताया जा रहा है। जीवन आसार है, जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है, जीवन चिंता है। और धार्मिक आदमी का एक ही काम है कि किसी भांति जीवन के आगमन से मुक्त हो जाए। यह दृष्टि इतनी विषाक्त है, इतनी पॉइजनस है, इसने सारे जीवन के रस को छीन लिया है आदमी से। अगर जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है, जीवन चिंता है, पाप है, तो केवल वे ही पैदा होते हैं जो पापी हैं। पाप के द्वारा जीवन पाने का अर्जन होता यदि, और पुण्यात्मा जीवन से दूर हट जाते तो जीवन में उनका आगमन नहीं होता। जो जीवन में आते हैं वे किसी अंधकारपूर्ण मार्ग पर यात्रा करते हैं। ऐसी यह जो धारा है हजारों वर्षों से आदमी को समझाए जाने की, उस धारा ने हमारे प्राणों के सारे रस को सोख लिया है। उसने हमारी आंखों के सामने आनंद भाव छीन लिया है। उसने हमारे जीवन वीणा के सारे संगीत को तोड़ डाला है। उसने सब तार तोड़ दिए हैं। तो पहली बात तो यह समझ लेना जरूरी है कि धार्मिक आदमी वह नहीं है जो जीवन को दुख कहता है। धार्मिक आदमी वह है जो जीवन को प्रभु की परम कृपा और आनंद का वरदान समझता है। धार्मिक आदमी वह नहीं है जो जीवन को छोड़कर भाग जाता है। धार्मिक आदमी वह है जो जीवन को अपनी परिपूर्णता में जीता है। धर्म भागने वालों, पलायनिस्ट और एस्केपिस्ट का मार्ग नहीं है। धर्म तो जीवंत प्रतिभाओं का, आनंद से आपूर्य चेतनाओं का, उनका जिन्होंने जीवन के रस को उसकी परिपूर्णता में पी लेने का संकल्प लिया है, उनका मार्ग है। लेकिन अब तक धर्म की स्थिति उल्टी ही रही है। जीवन को कांटे समझकर, कंटा कीर्ण समझकर यदि हमारा उपक्रम शुरू होगा, तो हमारा अभियान शुरू होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अंत में जीवन में सिर्फ कांटे ही उपलब्ध हो, अंधेरा ही उपलब्ध हो, दुख और पीड़ा ही उपलब्ध हो। हम जिस बात के बीज बोते हैं उसके ही फल हमें उपलब्ध भी हो जाते हैं। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे देखने की तैयारी करते हैं। जीवन हमारे देखने की तैयारी में ही ढल जाता है। वही ठीक ही है, वही द्वार है हमारी तैयारी जिससे हम जीवन को देखते हैं। और जीवन को अनंत रूपों में देखा जा सकता है। आप जिस भांति देख रहे होंगे वह जीवन नहीं है, वह आपके देखने की दृष्टि ही है। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।